श्यामभुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासहायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरि ओम। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जो ये नंबर है, ये नंबर मात्र नंबर नहीं है, ये आपकी समस्याओं के समाधान की एक कुंजी भी है। अब ये नंबर हर समय आपके साथ रहे कैसे, इसका एक समाधान है। आप एक मोबाइल लें अपना और एक सेल्फी लीजिएगा। उस सेल्फी में ये नंबर, मैं शुभकामनाओं के साथ और देवादि महादेव का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा। बस जब भी आपको ध्यान आए ये नंबर मिलाइएगा और अपनी समाधान को पाइएगा। ठीक है। हाँ दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे माता पिता भाई बंधु आते हैं संस्थान में और एक प्रश्न रहता है कि हमारा बेटा नशा करता है, हमारा भाई किसी व्यसन में लिप्त है, हमारा पति बहुत शराब पीता है। ये ऐसी स्थितियां आज समाज में उत्पन्न ही क्यों हो रही? क्या हुआ है? क्या नशा इतना प्रिय है कि पूरा परिवार, समाज, धन, इज्जत, आबरू अच्छा नहीं है? उस नशे के आगे सब कुछ बेकार? ऐसा क्यों? आज इस विषय पर चर्चा करते हुए हम बात करेंगे। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, ये बात है ना कि अभी हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। गुरुजी, सुख सागर लाइव प्रोग्राम में बात हो रही है ना मेरी अभी आपसे? हाँ बेटा, आप सुख सागर लाइव प्रोग्राम से जुड़े हैं, बताएं। भाग्यशाली गुरुजी, बात हो रही है आपसे। आज काफी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। जी जी जी, ईश्वर की बेटे कृपा के बारे में जानना था आपने। बोलिए बेटा। मेरा नाम तो राजेश है। हाँ जी। और बेटे का नाम है संयम। जी जी, बोलिए। और जन्म तिथि है बेटे का 18 नवंबर हाँ जी। 1997 97 जी। और 11:30 बजे का समय है सुबह का। जी। कानपुर का। कानपुर, ठीक है, यूपी। ये बच्चा काफी समय से ना मेरा ये बीमार भी रहता है और डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है। जी हर जी। मामले में इसको डर लगता है। जी। किसी से बात करता है तो वो घबराता है, खेलता है तो डरता है। देखो बेटा, ऐसा सहमा है रहता है। जी, मैंने देख लिया। मैं, आप मेरी बात सुनिएगा। है क्या बेटा कि इस बच्चे की जो कुंडली है 10 लगन की, अर्थात मकर लगन की कुंडली है, और गुरु लगन में नीच का और केतु दूसरे भाव में, मंगल शुक्र 12वें। स्वास्थ्य तो प्रभावित रहता ही है, दिल कमजोर है, हार्ट कमजोर है, मनस्थिति कमजोर है, अच्छी नहीं है। इस बच्चे में कुछ छोटी छोटी बुरी आदतें भी पनपेंगी आगे चल करके। अब ये ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको समाधान क्या करना है कि नित्य प्रति गुरु मंत्र का जाप करना है। बेटे को कराएं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है कि अगर बेटा स्वयं करे तो। द्वितीय स्थिति क्या है कि आप बच्चे को गोद में बिठाएं या अपने साथ बिठाएं और आप जाप करें, जिससे उस बच्चे को लाभ मिले। द्वितीय कार्य यह है कि इस बच्चे के हाथ से 7 साबुत हल्दी की गांठें हर गुरुवार सायंकाल में बहते जल में प्रवाहित कराएं। यह बच्चा जो बार बार बहुत भयभीत होता है, उसकी कारण क्या है कि मंगल शुक्र 12वें में और केतु दूसरे में, तो यह एक यम योग की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यम योग के जितने भी जातक हैं वो सदैव भयभीत रहते हैं। इस योग को तोड़ने के लिए क्या करें? इस योग को तोड़ने के लिए आपको करना क्या है कि इस बच्चे के हाथ से आपको नित्य चंदन का तिलक अर्जुन के वृक्ष को लगवाना है। अर्जुन का वृक्ष, अर्जुन नाम जो एक वृक्ष का है, अर्जुन की छाल आती है, वो भी हार्ट के लिए ही होती है। हृदय संबंधी रोगों में उसकी छाल काम आती है। और ज्योतिष अनुसार अर्जुन के वृक्ष को अगर बच्चा चंदन का तिलक करे तो यम योग से उत्पन्न भय से मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये कार्य कराएं, बच्चा निश्चिंत होकर के जीवन जिएगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस बच्चे के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष हमेशा रखिएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि आज समाज में
व्यसन की स्थिति, नशा, लोग शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं, सुल्फा, गांजा, अफीम या ड्रग्स की अलग अलग तरह के, नाना तरह के कुछ व्यसन से लिप्त हैं बहुत लोग। उस व्यसन का इतना आनंद कि जीवन के बाकी आनंद उस व्यक्ति के आगे फीके रह जाते हैं। पत्नी सुख फीका हो जाएगा, समाज के सुख फीके हो जाएंगे, इज्जत, मान, सम्मान सब रह जाएगा। ऐसा होता क्यों है? अगर हम बात करें कुंडली की, तो कुंडली में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, अभी बात करते हैं। एक दर्शक जुड़े हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद। गुरुजी मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ अमृतसर से। हाँ राकेश जी, आप सुख सागर लाइव प्रोग्राम से जुड़े हैं, बोलिएगा आप। गुरुजी जीवन में ना परेशानी चल रही है, तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। जी जी जी। और मैंने ना अपनी कुंडली 2-3 जगह दिखवाई है। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ये बताया गुरुजी कि मेरे ना अल्पायु के योग बन रहे हैं। जी। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, बहुत डर लग रहा है गुरुजी, कुछ समाधान बताओ मेरे को। बेटा जन्म तिथि बताएं। गुरुजी जन्म तिथि तो मालूम नहीं है गुरुजी मेरे को। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है राकेश कुमार गुरुजी। राकेश कुमार जी। राकेश कुमार, अपने पिता का नाम बताएं। श्री बनवारी लाल। श्री बनवारी लाल। माता का नाम? श्रीमती सुमित्रा। श्रीमती सुमित्रा देवी। जन्म स्थान बताएं बेटा। अमृतसर है गुरुजी, अमृतसर। अमृतसर। बेटा 3 बार जय महाकाल जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा ऐसा है, आपकी जो स्थिति है, उस स्थिति के पीछे कारण क्या है कि इस आपके जो भाग्य की स्थिति है उसमें अल्पायु का कोई योग नहीं है। जिसने भी कहा गलत कहा है। आप पहले तो इस भ्रम से बाहर आ जाएं कि आप अल्पायु, आप दीर्घायु हैं। मैं एक साधक हूं और सत्य वचन से बात करता हूं, ठीक है? जी गुरुजी। आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपके भाग्य की स्थिति है कि आप अल्पायु नहीं। 2-4 लोगों ने बताया ना, मैं तब से काफी परेशान हो गया हूं। देखो बेटा, मेरे को कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आपके भाग्य की स्थिति ये है कि जीवन में बार बार मृत्यु तुल्य कष्ट तो बनते हैं कि कभी कोई दुर्घटना हो जाना, कोई ऐसा बीमारी हो जाना कि आपको लगे कि शायद मैं ना बचूं। ऐसी स्थिति तो बार बार उत्पन्न हो रही है, पहले भी हुई है। आज से 3 वर्ष पूर्व जिस तरह के आप बुखार से पीड़ित थे, शायद टाइफाइड बोलते हैं उसे। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। 2.5-3 वर्ष पहले मेरे साथ बनी थी ये समस्या। हाँ, तो मुझे उस समय भी ऐसे ही लगा। हाँ, उस समय ऐसा लगा होगा, वो हम कह रहे हैं आपको। और आगे भी 1-2 दुर्घटनाओं का योग ऐसा है, अब से 2 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद आपके भाग्य की कुछ घटनाक्रम इस प्रकार से कि अगर कोई साधक नहीं है, मात्र कुंडली से, मात्र प्रश्न अगर कुंडली से देखना चाहेगा तो हो सकता है उन्हें आप अल्पायु दिखाई दें, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको करना क्या है, आप भयभीत ना रहें, उसके लिए पंचमुखी 3 रुद्राक्ष सोमवार के दिन गले में धारण कर लीजिएगा, एक कार्य। द्वितीय, आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है कैटसाई अर्थात लहसुनिया, 7.25 रत्ती का सीधे हाथ के रिंग फिंगर में धारण कर लीजिएगा, चांदी में। और तीसरा कार्य यह है कि आपको काले कुत्तों को कुछ भोजन कराते रहना है, अर्थात मीठे गुलगुले खिला दीजिएगा, बिस्कुट खिला दीजिएगा। जो भी काले रंग के कुत्ते अपने मन से चाव से खाएं आपके हाथ से, वो खिलाइएगा। इन कार्यों के बाद आपके मन से भय की स्थिति तो नष्ट होगी, लेकिन जो आपकी कुंडली में केतु के कारण कुछ प्रबल स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो आपके लिए दुर्घटना कारक हैं, वो समाप्त होंगी और आप भय से मुक्ति पा लेंगे। हरिओम तत्सत। बस गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। देखिए जातको, हम एक बात कर रहे थे कि आज समाज में एक दुर्व्यसन की स्थिति फैली हुई है, बहुत ज्यादा। मैं स्वयं उससे चिंतित हूं। नशा करते हैं। कुंडली में एक स्थिति है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत कम अंशों पर लगन में और नीच राशि का, तो वह जातक व्यसनी हो सकता है। अगर उसके साथ सप्तम भाव में शनि है, तो शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो वो भयंकर व्यसनी व्यक्ति होगा। द्वितीय स्थिति क्या है,
द्वितीय स्थिति भी इसी प्रकार है कि दूसरे भाव में अगर केतु है और अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु है तो भी जातक व्यसनी होगा ही होगा। इसका समाधान क्या है, अभी बात करते हैं। एक दर्शक जुड़े हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, आशीर्वाद। जी गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, स्नेहा बात कर रही हूँ। हाँ स्नेहा जी बोलिए। जी गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1989। जी। 10:45 सुबह में। जी। राजपुरा पंजाब में जन्म हुआ है गुरुजी। जी जी। गुरुजी, घर में बहुत कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति से नहीं बनती है, सास से भी नहीं बनती है, सब परेशान बहुत करते हैं घर में। देखो बेटा, आपकी कुंडली की जो स्थिति है कि मंगल गुरु लगन में है और अच्छा ठीक है। शनि अष्टम में और सूर्य शुक्र 11वें में। बेटा वैवाहिक जीवन तो प्रभावित है ही, चंद्र केतु चतुर्थ में सिंह राशि में होने से श्वास रोग से भी पीड़ित होंगे। मतलब आपको अस्थमा या इससे जैसा कोई रोग भी बनता रह सकता है कि नहीं आपको? अच्छा, हाँ हाँ है, हो जाता है ये भी। जी बेटा, आपकी कुंडली की स्थिति है कि वैवाहिक जीवन में जो ससुराल परिवार है उससे आप पीड़ित होंगी, किसी ना किसी रूप में पीड़ा मिलती रहेगी आपको। लेकिन अब के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप किसी साधक की शरण में आई हैं। अब होगा क्या अच्छा कि आपके परिवार में शांति और आनंद का वातावरण व्याप्त होगा। वो कैसे? आपको नित्य प्रति सुबह सफेद रंग के चंदन का तिलक माथे पर लगा करके नित्य गायत्री मंत्र का जाप करना, पहला कार्य। द्वितीय कार्य सुबह करना है, रोजाना सुबह। जी अच्छा ठीक है। द्वितीय कार्य बेटा, मंगल गुरु लगन में है और शनि अष्टम में, तो आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है मूंगा, तांबे की या सोने की अंगूठी में, अच्छा रिंग फिंगर में, छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में आपको मूंगा धारण करना है 7.25 रत्ती का। इस मूंगे को आप धारण कीजिएगा। और अगला उपाय आपके लिए कि रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन बेटा गले में धारण कर लो और गायत्री मंत्र का जाप छोड़ना नहीं आपको, ठीक है? अच्छा। एक कार्य और, हर शाम रोजाना शाम को तुलसी के पौधे में आपको दिया जलाना है घी का। ये घर के तुलसी में गुरुजी, आप मंदिर के? घर की तुलसी में। और बेटा अच्छा। रविवार सायकाल छोड़ देना। अच्छा ठीक है गुरुजी। आप इस जो क्रम से मैंने आपको उपाय बताए, इन उपायों को मन से कीजिएगा। आपके घर से रोग और द्वेष की जो स्थिति बार बार उत्पन्न होती है वो नहीं रहेगी। हरिओम। इन कार्यों को कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे व्यसनों की कि नशा मुक्त कैसे करें, इस समाज को नशा मुक्त कैसे करें। नशा मुक्त ऐसे करें, उसमें ज्योतिष का भी बड़ा अहम रोल है। एक तो घर में नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप आरंभ कर दें। जिस घर में जो भी व्यक्ति व्यसनी है उससे संबंधित कोई भी बेटा, पत्नी, पिता, पुत्र, कोई भी नित्य गायत्री मंत्र का जाप, विशेष करके सफेद आसन पर बैठकर सफेद चंदन का तिलक लगाकर नित्य गायत्री मंत्र का जाप आरंभ कर दें, एक कार्य। द्वितीय कार्य, घर में आपको हल्दी का पौधा लगाना है। हल्दी जो मसालों के रूप में हमारे घरों में प्रयोग होती है, हरी हल्दी का पौधा होता है, उस हरी हल्दी का पौधा घर में लगा दें, ठीक है? और तीसरा कार्य कि 7 पीले हकीक घर में पूजा के स्थान पर रखे रहें, जिन पर नित्य गुलाब जल का छींटा दिया जाए, ठीक है? ताकि वो महकते रहें। और उनकी पूजा अर्चना उन हकीक की भी नित्य प्रति मंदिर में, जैसा कि सभी देवी देवताओं की आप कर रहे हैं। इन कार्यों के चलते आपके घर में जो भी व्यक्ति व्यसनी है वो व्यसन को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। उसकी विचार शक्ति प्रबल होगी कि मैं ये क्या कर रहा हूं। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको। आशीर्वाद बेटा। जी गुरुजी, मेरा नाम विकास है। हाँ विकास जी बोलिए। जी गुरुजी, मैं किसी के साथ संबंध में हूँ। जी जी जी। शादी करना चाहता हूँ उनसे। जी।
और गुरुजी मेरी जो जन्म तारीख है 25 अक्टूबर 1987 है। जी और जी रात्रि का समय है जन्म का 10:42 का कैथल का। जी। तो क्या मेरी इनसे शादी हो पाएगी? हाँ बेटा, अभी देख रहे हैं बेटा, मिथुन लगन की कुंडली है आपकी और मंगल चतुर्थ में है और आप मांगलिक भी हैं। जी गुरुजी। सूर्य शुक्र बुध पंचम में साथ में हैं। आप प्रेम विवाह लव मैरिज करना चाहते हैं? हाँ जी गुरुजी। देखो बेटा, आपकी कुंडली की जो स्थिति दिखाई दी वो तो ठीक, लेकिन बेटा मैं साधक हूं, जो भी बात है वो सत्य कहूंगा, ठीक है? जी गुरुजी। आपने फोन किया, आप सुख सागर लाइव कार्यक्रम में जुड़ गए, ये आपका भाग्य है। लेकिन जो एक बात मैं मेरा कहने जा रहा हूं सौभाग्य उसे आप गुरुजी। समझ लें। बेटा आप घर में ही किसी लड़की से जुड़े हैं, अपने परिवार में ही, ठीक है? जी गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। आप गलत कर रहे हैं। विवाह हो सकता था, आप प्रेम विवाह कर सकते थे, लेकिन बेटा मैं इसकी आज्ञा नहीं दूंगा और ना मैं ये चाहूंगा कि ये हो। आप दो परिवारों को खराब कर रहे हैं। जो लड़की है जिससे आप जुड़े हैं, उस रिश्ते का बेटा मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं ये भी जानता हूं किस रिश्ते से जुड़ी हैं वो आपके। और बेटा आप सिर्फ इतना समझ लीजिएगा मेरे एक इशारे से कि आप विवाह न करें, आपके लिए अति उत्तम होगा। और हां, नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दें, जीवन अभी से बच जाएगा। आप अपने जीवन को नरक की तरफ बहुत गति से लिए जा रहे हैं। आपका कॉल लगा है यहां, मैं चाहता हूं आपका जीवन बच जाए। नित्य हनुमान गुरुजी, चालीसा आप बिल्कुल- शुरू कर दें। गुरुजी, बोलिए बेटा। गुरुजी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, पर गुरुजी आपकी बात बिल्कुल सत्य है, पर मैं जिस कन्या की बात कर रहा हूँ, लड़की की बात कर रहा हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ गुरुजी, तो नहीं हो पाएगा मेरा। बेटा विवाह हो भी नहीं पाएगा और ये धारणा भी गलत है आपकी। आपको ये धारणा भी नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह का आपका रिश्ता बनता है उससे आपको ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि विवाह। ये गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, बिल्कुल मैं आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानूंगा और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा गुरुजी, बिल्कुल सत्य कह रहे बेटा हैं। एक रतन मूंगा डाल लेना। जी गुरुजी। ये मूंगा आपके विवाह को नहीं कराएगा, लेकिन आपका प्रेम तो उस लड़की से प्रेम के रूप में रहेगा, लेकिन वो प्रेम पवित्र प्रेम में बदल जाएगा। जो रिश्ता है, जिस रिश्ते को आप लाना चाह रहे हैं, वो आपके अनुसार आपकी बुद्धि में ऐसा विवेक, ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होगी कि उस गलत भावना का अंत हो जाएगा और वो प्रेम आपका बना रहेगा, ठीक है? लेकिन पवित्र प्रेम जो रिश्ता है, उसी रिश्ते का प्रेम बना रहेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि जीवन में, समाज में किस किस तरह से लोगों के साथ स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एक उदाहरण आया कि एक व्यक्ति प्रेम करते हैं किसी से, लेकिन हमारी साधना ने उस चीज को देखा कि प्रेम तो है लेकिन रिश्ता गलत है। ऐसे ही जो व्यक्ति नशा करते हैं, उनका पूरे परिवार से रिश्ता ही गलत हो जाता है। उन्हें मात्र अपने व्यसन की पूर्ति का साधन चाहिए, चाहे वो माता है, पिता है, भाई है। वो मात्र स्वार्थ की भावना से ही जीवन जी रहा है कि रोजाना मेरे नशे की पूर्ति हो जाए। इसके लिए मैं आपको कुछ समाधान अभी बताएं, कुछ समाधान और बता रहा हूं, लेकिन इससे पूर्व एक दर्शक जुड़े हैं। हेलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं बाबूराव बात कर रहा हूँ, जलगांव महाराष्ट्र से। बाबूराव जी बोलिए। गुरुजी मेरी माँ की नाम है ताराबाई जी और पिता का नाम जयलाल जी। गुरुजी। मेरी एज 45 है, 45 साल। जी गुरुजी बीबी मायके चली गई है और बच्चे बात नहीं मानते हैं। जी। ठीक है, बहुत निराश हूँ गुरुजी कि जीवन पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से बीबी मायके गई है बच्चे बिल्कुल बात नहीं मानते हैं। ठीक है, नहीं अच्छे से सेवा करते हैं। जी। ठीक है, माता पिता कैसे होगा गुरुजी, बहुत मैं निराश हूँ। बेटा अपनी जन्म तिथि बताओ। गुरुजी जन्म तारीख नहीं है मेरी। कोई नहीं बेटा, अपना नाम बोलो। बाबूराव। बाबूराव। पिता का नाम बोलो बेटा। जयलाल। माता जी का नाम बोलें। ताराबाई। जन्म स्थान आपका? जलगांव महाराष्ट्र। जी बेटा, आप 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर जुड़े रहें। जय महाकाल, जय महाकाल,
जय महाकाल। हर हर महादेव। बाबूराव जी गुरुजी। बेटा, पहले तो एक बात समझ लो, जो तुमने अब तक का जीवन जिया है, जिस तरह से तुमने पत्नी पर अत्याचार किए हैं, आज उसी का ही फल भुगत रहे हो। जी गुरुजी। बाबूराव, आज तुम ये देख रहे हो कि बेटा कहना नहीं मानते, पत्नी छोड़ करके चली गई। जी गुरुजी। तब समझ में नहीं आया कि किस तरह से जीवन में नशा करके घर आते रहे, किस तरह से अत्याचार करते रहे, क्या क्या करते रहे, तब नहीं देखा। ये तो बात बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने। बाबूराव, आज की स्थिति तुम्हारी वाकई दयनीय है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें स्थिति में देख करके, लेकिन ये स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें पश्चाताप कराना चाह रहा हूं, जो जीवन तुमने जिया है, जिस तरह से बच्चों की परवरिश हुई है, जिस तरह से पत्नी ने इन्हें अपने एक एक दिन को काट करके बड़ा किया है। ये तो पता है गुरुजी, मैंने बहुत अत्याचार किया जीवन में। हाँ बेटा, इतना मालूम तुम क्या करते रहे जीवन में, मात्र अपने लिए नशा, कि वो नशा मुझे मिल जाए, उसकी पूर्ति के लिए लगे रहे। परिवार क्या कर रहा है? आज तुमने नशा छोड़ दिया, मैं मानता हूं तुम नहीं कर रहे हो। अब तुम कहोगे गुरुजी मुझे तो कई साल हो गए। यही मैं कह रहा हूं बेटा, कि तकरीबन 5 वर्ष से तुम सब कुछ त्याग दिए, लेकिन जो बीज बोए हैं, जो स्थितियां तुमने बनाई हैं, वो कर्म स्वरूप आज तुम्हारे आगे आ रही हैं, जो तुम काट रहे हो। इसका निवारण बेटा मैं तुम्हें दे रहा हूं। आपको रोजाना मंगल मंत्र का जाप करना है। लिख लो बेटा, ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार रोजाना करना है। एक कार्य। द्वितीय कार्य आपको क्या करना है? आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल से धोकर के सोमवार के दिन गले में धारण करना है। तीसरा कार्य बेटा, आपको शनिवार सायंकाल में अपने सिर के ऊपर से एक नींबू 7 बार वार लो और उसे काट दो और किसी कीकर के वृक्ष के नीचे दबा देना। और एक भभूत हम भेजेंगे, आप हमारे सहयोगी को अपना पता लिखवा दें, वो अभी आपसे फोन पे बात करेंगे। आश्रम से कॉल आएगा हमारे संस्थान से। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, आपको आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाए। बस वो भभूत आपको नित्य एक जल में डाल करके ग्रहण करनी है, पीनी है। ठीक है। इन कार्यों के बाद बेटा मात्र 40 दिन बाद आपकी पत्नी भी घर होगी और आपकी संतान आपकी आज्ञा में होगी। लेकिन एक बात याद रहे, अब ये अंतिम आपको अवसर मिल रहा है। परिवार का पूर्ण ध्यान रखिएगा और परिवार का सहयोग कीजिएगा और जीवन को आनंदमय बनाइएगा। हरिओम। जी गुरुजी, अवश्य, धन्यवाद गुरुजी। हम बात कर रहे थे कि समाज में नशा, अभी जैसे एक उदाहरण हमने देखा, नशा मुक्ति के लिए क्या करें? अगर आपके घर में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है जो नित्य किसी न किसी रूप में नशा करता है, तो आपको करना क्या है? 2 गोमती चक्र रात को गंगा जल में रखिए, कटोरी में, चांदी के बर्तन में 2 गोमती चक्र और गंगा जल रात्रि को रखिएगा और सुबह उस व्यसनी व्यक्ति को पिला दीजिएगा। उसे कुछ भी बोलिएगा और वो ऐसे ना पिए तो चाय में, दूध में, जल में, अन्न में, किसी भी में मिला करके वो जल उसे नित्य सेवन कराएं। नशा उससे दूर होना शुरू हो जाएगा। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो। जय हो महाकाल की गुरुजी। जय हो गुरुजी, मैं तो बहुत तंग आ गया गुरुजी। मेरी माता और मेरी बीवी ने लड़के घर भर दिया। घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं मेरे। अच्छा। और उनकी वजह से मेरी पत्नी मेरे से लड़ती है। अच्छा बेटा, आपका नाम बताएं। सहायता करो गुरुजी मेरी। हाँ बेटा, सहायता करिए गुरुजी, कुछ मेरी मदद करिए, मैं बहुत परेशान हो रखा हूँ घर से। हाँ बेटा, आप चिंता ना करें। आपका सुख सागर लाइव कार्यक्रम में कॉल लगा है। अब के बाद से दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ देगा। आप चिंता न करें। आपका प्राप्त हुआ है गुरुजी मेरे को। तो आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। जन्म तिथि है गुरुजी मेरी 25/2/1982 जन्म बताया था माता जी ने। जी जी जी, समय बताएं। 3:42 का। 3:42 का। जन्म स्थान बताएं। सिरसा का है गुरुजी, सिरसा। सिरसा। देखो बेटा, आपकी कुंडली में स्थिति क्या है कि 7वें भाव में मंगल कर्क राशि का है, तो वैवाहिक जीवन तो वाकई बहुत तनावपूर्ण आपका चलना ही था।
ठीक है। 12 लगन की कुंडली है, मंगल अष्टम में, मंगल कर्क राशि का सप्तम में और बुध सूर्य शुक्र के साथ। बेटा स्थिति ये है कि पत्नी के साथ रोजाना हाथापाई करते हो, विवाद की स्थितियां बनती रहती, बिल्कुल सही कह रहे हो और गुरुजी, आप दिन बिल्कुल सही रात कह रहे हो। पति पत्नी दोनों ही मानसिक तनाव में जीवन जी रहे हैं, तो होगा क्या? बिल्कुल तलाक की स्थिति आई हुई है, कभी भी तलाक बिल्कुल हो आई हुई सकता गुरुजी, है। मैं बहुत परेशान आ गया। बिल्कुल बेटा, ये स्थिति है आपकी। अब आपको करना क्या है समझ लीजिएगा। आप किसी तरह का कोई नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं? हाँ गुरुजी, सिगरेट पीता हूँ, उसमें क्या सुल्फा भरते हैं? मदिरा पान भी करता हूँ कभी कभी। हाँ, ये स्थिति बेटा, व्यसन योग आपकी कुंडली में बन भी रहा है। तो एक तो बेटा पहले तो व्यसन को त्यागने का कोशिश करें। दूसरा कार्य ये कि आपको रात्रि में 2 गोमती चक्र चांदी की कटोरी में गंगा जल में डाल करके रखने हैं और रोजाना सुबह उसका सेवन करना है। एक कार्य ये करें। दूसरा कार्य ये करें कि अखरोट समझते हैं? हाँ गुरुजी, हाँ बिल्कुल। अखरोट को तोड़ लें और अखरोट की जो गिरी है उसका सेवन कर लें स्वयं, और अखरोट के छिलकों पर अंदर की तरफ से काजल लगा करके शाम के समय कच्ची मिट्टी में दबा दें। 7 दिन ऐसा लगातार करें। और एक आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप क्या करना है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः, नित्य सायकाल में। ठीक है। और ठीक है गुरुजी। विशेष कार्य आपके लिए कि आप अपने क्रोध पर संयम कर लें। क्रोध गुरुजी, मैं परेशान ही इतना हूँ, इन दोनों ने इतना परेशान कर रखा है कि मेरे को क्रोध आता ही आता है। इतना परेशान आ चुका हूं इन दोनों से मैं। बेटा आप अपनी छवि को बदलें। उन्हें क्रोध इसलिए आता है कि आप क्रोध में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शनि आपकी जिह्वा पर विराजमान है। केतु द्वितीय भाव में मुख से कटु वचन, कटु भाषा, गंदी भाषा का प्रयोग कराते हैं। तो आपको करना क्या है? जो ये आपको अखरोट वाला कार्य बताया है और गोमती चक्र वाला कार्य बताया, ये तो आप करें, साथ में एक रतन धारण करना है आपको, गोमेद, सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में गोमेद धारण कीजिएगा शनिवार शाम के समय। बस ईश्वर ने चाहा तो आपके घर से विवाद कोसों दूर चला जाएगा और आप आनंदमय जीवन जिएंगे। ठीक है। कहाँ से मंगाऊं गुरुजी रतन में? बेटा ये रतन आपको हमारे संस्थान से भी आप बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे संस्थान से भी इन रत्नों को आप मंगा सकते हैं। मात्र जो इनका मूल्य है, जो इनका बाजारी मूल्य, भौतिक मूल्य, वो आपको देना होगा और ये शुद्ध रतन आपके घर पहुंच जाएंगे। ठीक है। ठीक है गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी, राधे राधे। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि आज समाज में व्यसन की स्थिति, नशा, लोग शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं, सुल्फा, गांजा, अफीम या ड्रग्स की अलग अलग तरह के, नाना तरह के कुछ व्यसन से लिप्त हैं बहुत लोग। उस व्यसन का इतना आनंद कि जीवन के बाकी आनंद उस व्यक्ति के आगे फीके रह जाते हैं। पत्नी सुख फीका हो जाएगा, समाज के सुख फीके हो जाएंगे, इज्जत मान सम्मान सब रह जाएगा। ऐसा होता क्यों है? अगर हम बात करें कुंडली की, तो कुंडली में क्या स्थिति उत्पन्न होती है? दर्शकों, हम इस समाज को व्यसन मुक्त करना चाहते हैं और इस व्यसन की स्थितियां हमारी कुंडली से उत्पन्न होती हैं, बशर्ते कोई साधक, सच्चा गुरु, उच्च ज्योतिषी उस कुंडली को देख करके समय से ही उसके समाधान को करा दे, तो धीरे धीरे समाज से एक एक करके लोग नशा मुक्त होते चले जाएंगे और ये समाज आनंदमय और कल्याणमय हो जाएगा। आज के कार्यक्रम की इतनी सेवा स्वीकार करें। हरि ओम।